दीपों का पर्व दिवाली रोशनी का त्योहार है। दीपावली के अलावा हमारे धर्म में देव दिवाली भी मनाई जाती है। जी हाँ, दिवाली और देव दिवाली दोनों भारत में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण पर्व में से एक हैं। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो अयोध्या नगरी में भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ, फिर अब कौन सी दीपावली आ रही है। हालांकि वे अलग अलग है और इनके अर्थ भी अलग है। दीपावली का पर्व तो भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या धाम लौटने की खुशी में मनाया था, लेकिन देव दिवाली मनाने के पीछे एक अलग ही कथा जुड़ी हुई है। रोशनी का त्योहार दिवाली हिंदू चंद्र कैलेंडर के मुताबिक अक्टूबर या नवंबर के महीने में मनाया जाता है। ये पर्व 5 दिनों तक चलता है। उत्सव का मुख्य दिन तीसरे दिन होता है। पहले दिन धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। भगवान राम के वनवास से लौटने के बाद अयोध्या के लोगों ने उनके आने की खुशी में पूरे नगर में घी के दीपक जलाए थे। दिवाली खुशी, उत्सव और पारिवारिक समारोह का पर्व है। अगर दिवाली यानी दीपावली की बात की जाए तो दीपावली अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक होता है। दीपावली का महत्व भगवान राम की लंका के राजा रावण पर विजय प्राप्त करने और सीता लक्ष्मण समेत अयोध्या वापसी से जुड़ा हुआ है। दीपावली का पर्व धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी का भी त्योहार है। दीपावली के दिन लोग तेल और घी के दिए और मोमबत्तियां जलाते हैं। वहीं अपने घरों को खूब सजाते हैं, एक दूसरे को तोहफे देते हैं और पटाखे भी फोड़ते हैं। मंदिर और घरों में रोशनी की जाती है, जहां माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। अब बात करते हैं देव दिवाली की। देव दिवाली, जिसे कार्तिक पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू महीने कार्तिक यानी नवंबर की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। यह दिवाली के लगभग 15 दिन बाद आता है। देव दिवाली का त्योहार देवी देवताओं, खास करके विष्णु जी और भगवान शिव की आराधना को समर्पित है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के पुत्र स्वामी कार्तिकेय को देवता का सेनापति बनाया गया था। भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, जिसके बाद तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनुमाली अपने पिता के वध का बदला लेने का प्रण लेते हैं। इन तीनों को त्रिपुरासुर के नाम से जाना गया है। पिता के वध का बदला लेने के लिए तीनों ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया और वरदान में अमृत मांगा। ब्रह्मदेव ने अमृता का वरदान देने से मना कर दिया और कहा कि कुछ और मांगो, जिसके बाद त्रिपुरासुर ने ब्रह्मदेव से वर मांगते हुए कहा कि हमारे लिए 3 पुरियां जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में हो और अत्यंत शांत होकर असंभव रथ पर सवार असंभव वाण से मारना चाहे, तभी हमारी मृत्यु हो। जिसके बाद ब्रह्मदेव तथास्तु कहते हैं। वरदान के बाद त्रिपुरासुर बलशाली होकर हर कहीं आतंक मचाने लगते हैं। तीनों जहां भी जाते हैं, लोगों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगते हैं। देवता भी उनके आतंक से बेहद परेशान होकर भगवान शिव के पास जाते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं। जिसके बाद भगवान शिव त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प ले लेते हैं। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के वध के लिए पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को पहिया, षष्ठी सारथी बने, भगवान विष्णु बाण, वासुकी धनुष की डोर बने और मेरु पर्वत धनुष बने। फिर भगवान शिव उस असंभव रथ पर सवार होकर असंभव धनुष पर वाण चढ़ाते हुए अभिजीत नक्षत्र में तीनों पुरियों के एक पंक्ति में आते ही त्रिपुरासुर पर आक्रमण करते हैं और प्रहार होते ही तीनों पुरियां जलकर भस्म हो जाती हैं। त्रिपुरासुर यानी तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनिमाली का अंत होता है। वहीं त्रिपुरासुर के वध के बाद भगवान शिव त्रिपुरारी के नाम से जाने गए। बता दें कि त्रिपुरासुर का जब वध हुआ उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। त्रिपुरासुर के वध की खुशी में सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर भगवान शिव की नगरी काशी में दीपदान कर खुशियां मनाई। तभी से कार्तिक पूर्णिमा का तिथि को देव दिवाली कहा गया है, क्योंकि सभी देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाते हैं। तभी से कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को देव दिवाली कहा गया है, क्योंकि सभी देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाए थे, इसलिए इसे देव दिवाली कहा गया है। ऐसा दावा किया जाता है कि देवता गंगा नदी में स्नान करने के लिए भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक वाराणसी में आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि काशी पहुंचने के बाद देवताओं ने मां गंगा किनारे दीप प्रज्वलित कर त्रिपुरासुर के अंत की खुशियां मनाई थी। उस समय दीपों के प्रकाश से काशी नगरी संपूर्ण जगत में जगमगा उठी थी। इस कारण काशी की दीपावली को देव दिवाली कहा जाता है। वहीं देव दिवाली पर भक्त वाराणसी में गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं, पूजा करते हैं और घाटों पर तेल की रोशनी यानी दिए जलाते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि वाराणसी के घाट हजारों दियों से भरे हुए होते हैं, जिससे एक सुंदर तस्वीर बनती है। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ 24/7।